बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आज 14 जुलाई का आगाज़ होने जा रहा है। आबनाए हॉर्मज़ के अंदर वो हथियार अमेरिका ने चला दिए हैं जो इससे पहले उसने नहीं यूज़ किए थे। फिर इसके साथ साथ जो यमन और सऊदी अरबिया वाला मामला है वो मज़ीद उसकी आग जो है वो भड़क उठी है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो उन हमलों की है जो यमन के अंदर हूतीज़ के कब्ज़े में जो एक एयरपोर्ट सना एयरपोर्ट है वहाँ पर किए गए। गुज़श्ता वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें कुछ अभी नई अपडेट्स आई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम हम बात करने जा रहे हैं कि जो ट्रंप है उसने आबनाए हॉर्मज़ के ऊपर कब्ज़े का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वहाँ मैं जो है वो मुकम्मल अपना कब्ज़ा रखूँगा, इजारादारी मेरी होगी, 20% तक जो है वो टैक्स भी लिया जाएगा। पहले ईरान के पास अगर हो तो टोल टैक्स की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अगर अपना कब्ज़ा हो तो फिर कहते हैं कि हमने जनाब इस पे जो टोल टैक्स है वो लेना भी है। बहरहाल अभी तो उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया, ऐलान किया है, लेकिन वहाँ शदीद किस्म की जो जंग है वो इस वक्त छिड़ चुकी है। ईरान ने अरब ममालिक को चेतावनी दे दी है कि अगर आपने अमेरिका की इतनी भी हेल्प की तो फिर हम आपका कबाड़ा कर देंगे, आपके ऊपर फौजी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले आप याद रखें कि अरब ममालिक के अंदर जितने भी ईरान हमले कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे तो फिर डायरेक्ट जो है वो आपके ममालिक के अंदर फौजी कार्रवाई करेंगे। और भी ढेर सारी खबरें हैं इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के साथ तफसील के साथ शेयर करनी है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग पूरी देखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर आपने लिखना है। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम जो सऊदी अरब यमन की जो सूरत हाल है इस पर मैं बात करना चाहूँगा। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि सऊदी अरब की जानब से फ़िज़ाई बमबारी की गई है सना एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पर एक ईरान का जो एयरलाइंस का इख्तियारा है, ईरान का महान एयरलाइंस का, उसने वहाँ पर जब लैंड करना था तो उस दौरान बमबारी कर दी गई तो उसको अल हुदैदा एयरपोर्ट पर जो है वो फिर लैंड करना पड़ा, वहाँ से मूव हो गया। इसमें अभी ये खबर नई थोड़ी निकल कर ये सामने आई है कि ये जो है ये यमन के हूतीज़ ने बात की है कि सऊदी अरब ने बमबारी किया है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से अभी तक इस पर मुकम्मल खामोशी है। और ये जो हमला हुआ है ये सऊदी अरब ने नहीं किया, बल्कि ये जो यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट है जिसको सऊदी अरब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, ये उनकी जानब से बमबारी की गई है। उन्होंने बाकायदा इसकी जो है वो तस्लीम कर लिया कि ये हमला हमने किया है, सऊदी अरब ने ये हमला नहीं किया। अलबत्ता जिन्होंने हमला किया उनको सऊदी अरब की मुकम्मल लॉजिस्टिक्स, फौजी, माली, जंगी, दिफाई हर तरह की सपोर्ट जो है वो मुकम्मल उनको हासिल है। आप इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि सऊदी अरब ने हमला किया है, डायरेक्ट जो है वो हम नहीं कह सकते सऊदी अरब ने हमला किया। उस टाइम पर मैंने बताया था कि सऊदी अरब ने हमला किया क्योंकि उस टाइम जहां हमला हुआ उन लोगों ने दावा किया कि हमारे ऊपर सऊदी अरब ने हमला किया है। ताज़ा तरीन वाक़या था, तो इस वजह से मैंने कहा कि वो तस्वीर फरमा लें आप लोग। अभी उसमें ये अक्सर जो होता है चीज़ें 2-4 घंटों के बाद थोड़ी बहुत तब्दीली होती रहती है चीज़ों के अंदर, हक़ाइक़ थोड़े बहुत जो है वो तब्दील होते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी कोशिश तो होती है कि 110% हक़ाइक़ पर मबनी ही तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात बाद में तहक़ीक़ात के बाद जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है। अब भी हो सकता है कि सऊदी अरब की जानब से कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए कि हमने हमला किया, क्योंकि सऊदी अरब तो मुकम्मल अभी तक खामोश है। अलबत्ता जो यमन के हूतीज़ हैं वो ये कहते हैं कि ये सऊदी अरब ने हमला किया और हमने बदले में सऊदी अरब के ऊपर ही हमला करना है। यमनी रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड सून, यमनी मिलिट्री मीडिया पब्लिश द रिस्पॉन्स इज कमिंग। बाकायदा उन्होंने ये एक मिसाइल की तस्वीर बनाई है और ऊपर अरबी में उन्होंने ये लिखा है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्द आने वाला है, सऊदी अरब के ऊपर हमारा जो हमला है वो होने वाला है। अब ये यमन की हूतीज़ जो है वो कहते हैं हमने सऊदी अरब के ही ऊपर हमला करना है। तो ये सूरत हाल इनकी जो है वो आपस में मजीद ख़राब से ख़राब तर होती हुई हमें नज़र आ रही है। नाज़रीन मोहतरम, ईरान जो है MOU जो इस्लामाबाद ने करवाया था, एक एग्रीमेंट करवाया था, अब उसको बाकायदा तौर पर ख़त्म करने जा रहा है। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। मामला इस वक्त ईरान अमेरिका की जंग का जो आया है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि अमेरिका जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ आबनाए हॉर्मज़ के पीछे है कि मैंने आबनाए हॉर्मज़ को हासिल करना है, इसके लिए वो कोई अटैक कर सकता है। तो वही हुआ है। 2 घंटों के बाद हमारी खबर जो है वो हमारी जो क्यास आराई थी, हमारी जो पेशन गोई थी वो सच साबित हुई है। ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्रंप ने लिखा है कि आबनाए हॉर्मज़ खुला है और ईरान की मर्जी के साथ
या उसकी मर्जी के बगैर खुला ही रहेगा? यानी ईरान चाहता है, नहीं चाहता है, आप ईरान को छोड़ें, मैं कह रहा हूं कि अपना हॉर्मज खुला है तो खुला ही रहेगा और खुला है, ये ट्रंप कह रहा है। आगे वो कहता है कि हम ईरानी नाकाबंदी को दोबारा नाफज करने जा रहे हैं, द ईरानियन ब्लॉकेड। हम पहले था कि सब के लिए बहरी नाकाबंदी थी, अब वो कह रहे हैं कि हम ईरानी नाकाबंदी जो है वो नाफज करने जा रहे हैं दोबारा, जिसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाज़ों, ईरान के गाहकों को आने या जाने से रोकेगी। दीगर तमाम ममालिक आबनाए हरमज का मुनसफाना और ज़ादाना इस्तेमाल कर सकेंगे। अमरीका आबनाए हरमज का मुहाफ़िज़ है, द गार्डियन ऑफ द स्टेट ऑफ हरमज के नाम से जाना जाएगा। अमरीका जो है वो अब द गार्डियन ऑफ द स्टेट ऑफ हरमज के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इस हैसियत में और इंसाफ के तकाज़ों के तहत दुनिया के इस इंतहाई गैर मुस्तहकम हिस्से को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती फराहम करने के लिए दरकार तमाम अखराजात के बदले भेजे जाने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से अदायगी की जाएगी। ये अमल उसकी तश्कील फौरी तौर पर शुरू होगी। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये जनाबे वाला ट्रंप ने अब बयान जारी कर डाला है। इसके फौरी बाद अब ईरान ने भी बड़ा बयान इस पर जारी किया है। ईरान के जो खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि तेहरान अमरीका को अपने हरमज के इंतज़ाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अमरीका और उसके अरब इत्तेहादी कान खोल कर सुन लें। ये ईरान की जानब से जो पासदारान इनकलाब के मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा ईरानी मुसल्लह फ़ौज के कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी तौर पर अमरीकी फ़ौज को अपने हरमज में किसी भी तरह की मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगी। और अरब ममालिक के हुक्मरानों को मुतनब्बे किया जाता है, अगर किसी मुल्क ने अमरीकी फ़ौज के साथ ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोऑपरेशन की तो उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई होगी। जंग के दोबारा शुरू होने और फैलने की सारी जिम्मेदारी अमरीकी और उसके इत्तेहादियों पर होगी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने यह बयान जारी किया है। फिर इब्राहिम रज़ाई के से मनसूब एक ट्विटर अकाउंट है, अब मैं कन्फर्म तो नहीं कह सकता कि ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है या, क्योंकि आजकल एक एक बंदे के नाम से ढेर सारे अकाउंट होते हैं। बहरहाल बयान बड़ा उन्होंने चस्का जारी किया तो मैंने कहा लाजमी शेयर किया जाए। बयान सामने आया कि ट्रंप ने दावा किया है कि वो अपना हरमज का मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं। हमें अपना हरमज की हिफाजत के लिए गैर मुल्की कारकुनों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चौकीदार की नौकरी के लिए इतने बेबाजिद हैं तो उन्हें जाकर ग्राम की कब्र का मुहाफ़िज़ बन जाना चाहिए। वो लिंडसे ग्राम हम ईरान का बड़ा मुखालफ था, ट्रंप का बड़ा अच्छा दोस्त था, सैनिटर भी था, तो वो कहते हैं कि उसकी कब्र की चौकीदारी इसको करनी चाहिए। अपना हरमज की चौकीदारी हम इससे नहीं करवाना चाहते क्योंकि हमें गैर मुल्की कारकुनों की ज़रूरत नहीं है। ये इब्राहिम रज़ाई से मुतल्लक एक अकाउंट है, उनकी जानब से स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त सामने आई है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, वो हथियार अब चलाए गए हैं जो इससे पहले अमरीका ने नहीं चलाए अपना हरमज के अंदर। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने तारीख में पहली बार अपने ख़तरनाक और खुफिया समंदरी ड्रोन्स का जंगी इस्तेमाल किया है। अमेरिका के 3 कोर्सर समंदर ड्रोन्स ने ईरान के अंदर दाखिल होकर उसके अहम तरीन बंदर अब्बास नेवल बेस पर हमला किया है, जहां उन्होंने ईरान की आबदोजों और बहरी जहाज़ों की मुरम्मत करने वाले मेंटेनेंस फैसिलिटी को निशाना बनाकर उसे शदीद नुकसान पहुंचाया है। ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम तमाम तर सूरत हाल है। ये जो जंगी बहरी ड्रोन्स होते हैं ना, कश्तियाँ ड्रोन्स ये होती हैं, इनके अंदर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ होता। ये विदाउट एनी पायलट जाती हैं और जाकर किसी बहरी जहाज़ के साथ हिट कर जाती हैं। अब इंसान तो उसके अंदर है कोई नहीं, ये भी खदशा नहीं है, मरना नहीं है, लेकिन ये उसमें वो उसको टारगेट दिया जाता है कि वो जो बहरी जहाज़ है उसको जाकर तुम्हें हिट करना है, तो ये बड़ी नुकसानदेह होती हैं। ये इससे पहले अमेरिका ने इस्तेमाल नहीं की, अब वो अपना हरमज का कंट्रोल संभालने के लिए, कब्जा करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।